बाहुड़ के आधार पर हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण ले रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा दर्शन बाहुड़ वो सम्यक दर्शन की महिमा से ही उत्प्रोत है। इस कारण से हमने यहाँ पर उसकी अभी प्रारंभ से 9 गाथाओं का विषय तो समझा था। आगे 10 नंबर की गाथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। 10 नंबर की गाथा में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को ये पहले से ही दूसरी गाथा में दंसन मूलो धम्मो मूल शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये मूल शब्द का प्रयोग अनेक गाथाओं में इस मूल को उन्होंने जोड़ा है। दंसन मूलो धम्मो एक अकेला स्लोगन नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे भाव हैं। उसी कारण से उसको दंसन मूलो धम्मो को आचार्य बहुत प्रकार से उसको समझा रहे हैं। यहाँ पर अब जैसे 10वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि जय मूलम्मी विनट्ठे दुमस परिवार परवड्ढी। क्या कह रहे हैं कि यदि मूल विनष्ट हो जाए, वृक्ष का यदि मूल नष्ट हो जाए, कभी कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है जैसे कोई वृक्ष को नष्ट करना है और हमारे पास में टाइम है, तो वो जो है काटने वगैरह में अपना श्रम खराब नहीं करते हैं, उसकी मूल में ही जो है उसको नष्ट कर देते हैं किसी प्रकार से। चाणक्य की जीवन की घटना आती है ना कि उन्होंने मूल में जो है मट्ठा पिला दिया था, तो वो जो है कांटा उनको गड़ गया था रास्ते में, तो वो बोले कि ये वृक्ष को मूल से नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये हर राह चलते को कांटा इसका गड़ेगा। तो उन्होंने इसको मूल से नष्ट करने के लिए क्या किया था, तो उन्होंने उसके मूल में मट्ठा पिला दिया। अब यदि उससे उसकी जो मूल है वो नष्ट हो गया, माने उसका कोई उपाय होगा, और उससे जो है फिर वो वृक्ष आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे ही जय मूलम्मी विनट्ठे दुमस, वृक्ष के परिवार की वृद्धि नहीं होती है। वृक्ष का परिवार क्या है तो वृक्ष का परिवार जो है उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, उसकी पत्तियां, उसके फल फूल, ये सब उसका परिवार है। तो जैसे मूल के नष्ट होने पर वृक्ष के परिवार का में वृद्धि नहीं होती है, परवड्ढी वृद्धि नहीं होती है। तह जीर्ण दंसन भट्टा मूल विनट्ठा न सिद्धंती। ऐसे ही जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, जीर्ण दर्शन से भ्रष्ट हैं। देखो दर्शन को वो बहुत मुख्यता दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दर्शन माने जिन दर्शन। जिन दर्शन का अर्थ ये नहीं है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। जिन दर्शन का मतलब है जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जो दर्शन है, सम्यक दर्शन है, वो उससे यदि कोई जीव विनष्ट है तो मूल विनट्ठा, तो वो मूल से ही विनष्ट है और न सिद्धंती, उसकी सिद्धि की प्राप्ति उसको नहीं होती है। इस प्रकार से उन्होंने ये 10वीं गाथा में ये बात कही उन्होंने। फिर 10वीं गाथा में तो नास्ति से बात कही, मूल के नष्ट हो जाने पर क्या होता है। अब कह रहे हैं, कोई पूछेगा कि भैया मूल यदि रहता है तो क्या होता है, मूल के होने से क्या होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, मूल के होने से माने देखो, आप मूल के बिना पूरा वृक्ष जो है, बड़े से बड़ा वृक्ष लगा दो तो वो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएगा। और जिस समय वृक्ष का अस्तित्व भी ना हो, अकेली जड़ हो सिर्फ, लेकिन यदि हम उस जड़ को अकेले रोपण कर देते हैं, वृक्षारोपण के माध्यम से हम यदि मूल को अकेले रोपण कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद में जय मूलाओ खंधो, माने कुछ समय के बाद में वो ऊपर आ जाएगा, उसका स्कंध बाहर आएगा। खंधो साहा परिवार, फिर उसकी शाखाओं में उसका विस्तार होगा। बहुगुणो होई, शाखाओं में विस्तार होगा का मतलब इसके बाद में क्या होता है
उसके बाद में उसमें पत्तियां आती हैं, उसमें फूल आता है, उसमें फल आते हैं, ये इसको गुण संज्ञा दे रहे हैं। और एक इसमें से आपको वो भी बात समझ में आ जाएगी कि जब तक मूल अकेली होती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, माने उसमें फल देने की कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन फल देने का मतलब साक्षात फल नहीं मिलता है, उसका फल देने की ताकत तो है उसमें, तो वो जो है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। एक जैसा ये यहाँ पर वृक्ष का उदाहरण है, उसी प्रकार से हम देखें तो ये समझ लो जीव की भी जो उन्नति होती है उसमें प्रारंभिक अवस्था में समझ लो मूल का हमारे को मिलता है, मूल मिलती है, माने सम्यक दर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है। माने हमको चौथे गुण स्थान में अभी संयम रूपी फल नहीं आया है उसको, लेकिन वो जो सम्यक दर्शन आया है, वो सम्यक दर्शन अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज को साथ में लेकर के आया है। उसके साथ में आएगा आएगा आएगा, माने आपको उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, उसमें पावर है। यह मूलाओ खंधो, देखो मूल में पावर थी तो उसने स्कंद को पैदा किया, स्कंद ने शाखाओं को पैदा किया, शाखाओं ने फिर पत्तियों को पैदा किया, पत्तियों फूल पैदा हुए, फल पैदा हुए। माने ये आया कहाँ से? हमने कोई नई चीज उसको दी नहीं है, कोई हमने कोई फल उसमें चिपका के लगाए थोड़ी हैं, ये उसी में से आया है, मूल अंदर से आई है, मूल शक्ति में से व्यक्ति हुई है। इसलिए जो है, जैसे गुरुदेव श्री लेडी पेपर का उदाहरण देते थे कि ये लेडी पेपर में इतनी तिखास आई है, तो ये कहाँ से आई है? तो बोलते हैं उसमें मूल में उतनी तिखास थी उसकी शक्ति में, इसलिए भले ही उसके लिए जो समय देना पड़े, उपक्रम करना पड़े, थोड़ी मेहनत करना पड़े, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन आएगा वहीं से। तो जय मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई तह जिण दंसन मूलो। इसी प्रकार से ये जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है ये मूल है, निदिठो ऐसा भगवान ने कहा है। किसका मूल? मोक्ष मग्गस। देखो पहले तो कहा था दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल है, यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मग्गसो मूलो निदिठो, मोक्ष मार्ग का मूल उसको कहा गया है। एक थोड़ी सी बात मैं इसमें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, इनको हम तीन कहते हैं रत्नत्रय। ये तीन रत्नत्रय तो हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन वास्तव में इनमें जो एक चौथी चीज है वास्तव में, एक सम्यक्त्व नाम का गुण है। सम्यक्त्व नाम का अलग से गुण भी माना है। वो जो सम्यक्त्व गुण है वो दर्शन को सम्यक बनाता है, ज्ञान को सम्यक बनाता है, चारित्र को सम्यक बनाता है। टोडरमल जी ने जैसे इसके लिए भाव शब्द का समजाणहु मिथ्या भाव के अर्थ में भी किया है कि ये भाव मिथ्या भाव, तो जो मिथ्यात्व सम्यक्त्व, तो ये जो है ना, ये सम्यकपना वो दर्शन का, सम्यकपना वो ज्ञान का, सम्यकपना वो चारित्र का। तो इससे जो है ना, ये सम्यकपना वास्तव में वो मोक्ष मार्ग का मूल है। और उसके आधार, सम्यक पन्ने के आधार पर ही दर्शन सम्यक होता है, सम्यक पन्ने के आधार पर ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक पन्ने के आधार पर चारित्र सम्यक होता है। इसकी चर्चा कुन-कुन भगवान ने कहीं कहीं हल्के रूप में की है। उन्होंने कहीं कहीं पर चार गुण भी बताए हैं, ऐसे चार गुण बताए हैं। एक सम्यक नाम का गुण अलग बताया, फिर दर्शन बताया, ज्ञान बताया, चारित्र बताया, ऐसा भी उन्होंने बताया है। और ये जो है एक आपको शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, चारित्र पाहुड़ में जो प्रारंभ की गाथाएं हैं, चारित्र पाहुड़ की जो प्रारंभ की गाथाएं हैं, शायद तीसरी चौथी गाथा, देखो इसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया है। देखो तीसरी गाथा में, मैं तीसरी गाथा नहीं, दूसरी गाथा देखो आप, नानम दंसन सम्मम चारित्रम सोहि कारणम तेसिम। ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र, ऐसे चार का समावेश उन्होंने स्वीकार किया है।
उसको हम संक्षिप्तीकरण कर देवें अथवा उस सम्यक को हम तीनों में विस्तारित कर देवें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस होने से वो फिर तीन, वो रत्नत्रय तो तीन ही है ना, सम्यक के सम्यक पने के साथ। चार रत्नत्रय नहीं है, चार चतुष्टय नहीं है, चतुष्टय की भी संज्ञा प्राप्त होती। कल हमने चर्चा की थी दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, चतुष्टय की भी संज्ञा है, लेकिन उसमें मुख्यता दे करके ये जो तीन गुण हैं इनकी मुख्यता से जो है बात हो गई। और एक बात उन्होंने भी कही थी, कुंद कुंद भगवान भी कई जगह तीन के ही प्रयोग कर, दंसन नान चरिताणी से विदवाणी साहुना नित्यम, तीन के प्रयोग भी करते हैं। तो वो तीन के करें तो चार शामिल है, चार के करें तो उसमें एक्स्ट्रा आ गया एक, कभी तप को शामिल कर देते हैं, कभी वीर्य को शामिल कर देते हैं, कभी सम्यक्त को जैसे ये अलग से कर रहे हैं। तो ऐसी आचार्यों की शैली है, तो उसको जो है इसमें हम कोई विशेष ज्यादा नहीं सोचें। इसलिए जो है यहाँ पर इन्होंने ये बात कही, तह जिन दंसन मूलो निदिठो मोक्ष मग्गस्य, मोक्ष का जो मार्ग है उसके जो है मूल के रूप में इनको माना गया है। कुंद भगवान जो है ना उस समय ऐसा लगता है बिल्कुल, जिस समय कुंद भगवान विचरण कर रहे थे उस समय ऐसा वो साक्षात देख रहे थे कि जो सच्चे साधु थे कभी कभी उनका जो है ना महिमा तो लोगों के चित्त में उनकी महिमा नहीं आती। आज भी हम देखते हैं जो आराधना करने वाले साधु होते हैं या आराधक जी होते हैं उनको लोग नहीं जानते उतना, उनकी प्रभावना नहीं होती है। जो प्रभावना करते हैं, जो उसमें विशेष रूप से बुद्धिपूर्वक लगते हैं, तो वो जो है उनको लोग जानते हैं, उनसे लोगों का परिचय होता है। लेकिन यहाँ परिचय करने वाली बात अकेली नहीं है। कुंद भगवान कह रहे हैं भैया तुम मूल चीज को तो देखो, तुम वो नहीं देख रहे हो। बाहर के आडंबर को यदि देखते हो तो बाहर के आडंबर को बाहर का आडंबर तो किसी को भी हो सकता है, बाहर के आडंबर से कोई महिमा नहीं होती है। महिमाशाली चीज तो माल है, माल महिमाशाली है। आपकी पैकिंग जो है वो कभी हीन हो, अच्छी हो, कमजोर हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन माल को आप देखो। तो कुंद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम तो उल्टा कर देते हो कभी कभी। जो सच्चे साधु हैं उनकी तो कोई पूछ नहीं करते हो, उनको कोई मान नहीं दे, तो मान देने की मान की बात नहीं, मतलब उनको तो तुम सुनने तक को तैयार नहीं हो। और जिसकी समझ लो खूब वो नाम है जिनका, उनके पीछे तुम पड़े रहते हो। तो कुंद भगवान यहाँ पर इस बात से सचेत कर रहे हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, जे दंसनेसु भट्टा पाए पाडंती दंसन धराणम। और कल कभी कभी तो और उल्टा हो जाता है कि जो है वो दर्शन, खुद तो दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शनधारियों को अपने पांवों में पड़वाना चाहते हैं। दंसन धराणम पाए पाडंती, अपने चरणों में, उनको बोलते हैं तुम हमारी शरण में आओ, पहले हमारे चरणों में झुको, तब जाकर के जो है, मतलब इतना कभी कभी बहुत जोर जबरदस्ती चलती है ना, समाज में भी हम देखते हैं ऐसी जोर जबरदस्ती चलती है। तो ऐसे समय पर कुंद भगवान से लेकिन ये सहन नहीं हो रहा। वो बोलते हैं जो ऐसा करते हैं दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन के धारियों को अपने चरणों में झुकाना चाहते हैं, ते होंती लल्ल मुआ। आज तो तुम भले ही तुम्हारा पुण्य यदि तेज हो तो तुम ये सब अपना काम करा लोगे, लेकिन ते होंती लल्ल मुआ, भविष्य में तुम लूले होंगे, गूंगे होगे, क्योंकि तुमने ये बोल बोल करके करा रहे हो और हाथों से करा रहे हो, करवा रहे हो। तो ये जो है ना, हाथ नहीं मिलेंगे तुमको, जवान नहीं मिलेगी तुमको। ते होंती लल्ल मुआ वो ही पुण्य दुल्लहा होंती। और इससे तुमको इतना, देखो ये बोधि दुर्लभ कैसे हो जाएगी? बोधि दुर्लभ ऐसे हो जाएगी कि तुमको जो है इतना तीव्र पाप का, तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा इसके माध्यम से। तो उस मिथ्यात्व के तीव्र बंध होने पर तुम्हारा बहुत दूर हो जाएगा मोक्ष मार्ग। बोधि पुण्य दुर्लभा होंती,
तुम्हारी दुर्लभ हो जाएगी। तो तेसिम, उनकी बोधि भी जो है उनको दुर्लभ हो जाएगी। ये कुंद कुंद भगवान की ये अंदर से पीड़ा बोल रही है वास्तव में। और इस पीड़ा से वो जो है, ये भी पीड़ा भी बोल रही है और दर्शन की महिमा बोल रही है। दर्शन की महिमा बोल रही है, सम्यक दर्शन की महिमा बोल रही है, सम्यक पने की, सम्यक्त्व की महिमा उनके चित्त में है। तो सम्यक्त्व के कारण से श्रद्धान के स्तर पर हो तो महिमावंत है, ज्ञान के स्तर पर हो तो उसमें एक और विशेषता आ जाती है, चारित्र के स्तर पर भी यदि सम्यक्त्व है तो फिर तो जो है वो पूज्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुई उनकी बात कि जो अपने पांवों में पड़वाते हैं, माने जो गुरु नामधारी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं यदि हे शिष्य तुम भी यदि किसी लज्जा गारव भय न, तुम किसी कमजोरी वसात, लज्जा के कारण से, गारव के कारण से, देखना लज्जा के कारण से, देखो क्या लिख रहे हैं, जेवी पड़ंती व तेसिम, जो खुद होकर के उनके चरणों में झुकते हैं, जानते हुए भी, किस कारण से, लज्जा के कारण। समाज क्या कहेगी, गारव के कारण से, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे तो जो है बड़ी वहां पर कमी महसूस होगी, हम मतलब अपनी गौरव दिखाने के लिए जाते हैं, गौरव दिखाने के लिए जाते हैं, अपनी सूरत दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये जो है लज्जा के कारण जाते हैं या गारव के कारण जाते हैं या भय के कारण जाते हैं कि भैया नहीं जाएंगे तो पिटेंगे, नहीं जाएंगे तो लोग जो हैं थूकेंगे हमारे को कि देखो ये बड़े वो बन रहे हैं, तो भय से जाते हैं कि भैया समाज में थोड़ा ये ना हो, इसलिए हमको करना चाहिए। तो ये लज्जा गारव भय तेसिम पिणथी बोही, तो वो गुरुओं को भी नहीं होगी, वो भी बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होंगे, और तुम शिष्यों को भी कोई लज्जा गारा और भय से यदि तुम ये उनके चरणों में झुकते हो तो तुम्हारे को भी तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा, तुमको भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। पावम अनुमोय मानानम, क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुमने पाप की अनुमोदना की है। देखो ये पाप नहीं है कि आप किसी के चरणों में झुकते हो, उनको नमस्कार करते हो, नमस्कार करना कोई पाप की क्रिया नहीं है, लेकिन तुमने वो जो पापी हैं और तुमने उनको नमस्कार किया, उनके चरणों में झुके, उनको उनकी सारी सेवा शुश्रूषा की, तो उसके कारण से वो तो जो है अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानने लगे कि अरे हम तो देखो अंदर से माल नहीं है और उनको जो है श्रेय मिल रहा है, समाज से श्रेय मिल रहा है, तो यही होगा ना उसमें कि उनको लगेगा फिर अब अपने को जो है तत्व ज्ञान करने की क्या जरूरत है, कुछ भी तत्व का श्रद्धान करने की भी क्या जरूरत है, हमको जो है बस इतना हम कर रहे हैं, इससे हमको समाज में बहुत बड़ाई मिल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उससे जो है वो भी दुर्लभ उनको भी हो जाएगा, और उनके पास में माल नहीं है, तुमको उनसे क्या मिलेगा। तो तुमने पाप की अनुमोदना की, माने पाप, उनको तो कह रहे हैं पापी, उन पापियों की अनुमोदना करने के कारण से तुमको भी बोधि दुर्लभ हो जाएगी। तेसिम पिणत्ति बोही, तुमको भी बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये इसमें अब एक बात और बोल रहा हूं, इसमें जो हम दिगंबर श्वेतांबर का हमने जो उस समय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेवे, तो वो उस समय की डिमांड तो मुख्य रूप से वो थी, उस समय की डिमांड तो वो थी। क्यों? क्योंकि जो अगली 14 नंबर की गाथा आ रही है, उस 14 नंबर की गाथा में वो दिगंबर मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप बता रहे हैं, और इसमें एक ऐसा भी समझ लीजिए, एक द्रव्यलिंग भी बता रहे हैं, मुनि का द्रव्यलिंग कैसा होता है और मुनि का भावलिंग कैसा होता है। तुमको दो परीक्षाएं करनी है, एक तो भावलिंग की परीक्षा करनी है और द्रव्यलिंग की भी परीक्षा करनी है। यदि आपका द्रव्यलिंग नहीं है, यदि आपका द्रव्यलिंग नहीं है तो कुछ होने का सवाल ही नहीं है। जैसे श्वेतांबर आदि हैं, इनका तो द्रव्यलिंग नहीं है,
तो वो जो है फिर तो उनके भावलिंग की कल्पना ही असंभव है। लेकिन जिनका द्रव्यलिंग है और भावलिंग नहीं है, तो उनसे भी तुमको बचना पड़ेगा, उनसे भी बचना पड़ेगा। ऐसे मालूम है उस समय एक तो श्वेतांबर होते थे, तो इनका तो द्रव्यलिंग ही नहीं मानेंगे हम। कोई कोई ऐसे भी साधु उस समय थे, एक यापनी नाम का संघ था उस समय, एक यापनी संघ कहलाता था। यापनी संघ की क्या विशेषता थी कि वो रहते तो थे दिगंबरों के समान माने नग्न दिगंबर रहते थे, लेकिन उनका जो श्रद्धान था वो श्वेतांबरों का भी था। उनके ग्रंथों को भी वो मान्य करते थे, श्वेतांबरों के ग्रंथों को मान्य करते थे, उनकी माने तत्व को मान्य करते थे। तो उसके कारण से उनका जो है वो बड़ा मिक्सिंग था। वो कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि इनने जो है दिगंबर श्वेतांबर की एक मिक्स प्रजाति तैयार हुई थी ये, कि जिसमें जो है आचरण में तो वो दिगंबर जैसे थे, लेकिन श्रद्धान में उनके श्वेतांबरों का भी उनमें उनका वो अनुमोदना थी। तो उस समय पर जो है उनसे भी बचाना था हमको, कुंदकुंदाचार्य को। तो उन्होंने इसमें जो है भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों की स्थापना देखो कितनी प्यारे ढंग से की है। वो ये कह रहे हैं दुविहंपि ग्रंथ चायम, जो दोनों प्रकार के ग्रंथों को छोड़ते हैं, चायम त्याग करते हैं, तीसुवि जोएसु संजमो उठा दी, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। दोनों प्रकार के परिग्रह में अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, 24 प्रकार के परिग्रह, 24 भेद इसमें आपके आ जाएंगे। तो इसमें बहुत माने गहरी बात हो गई, लेकिन अब हमारे को तो हम स्थूल बुद्धि हैं, तो भैया ये 24 प्रकार के परिग्रह से रहित बने की बहुत बड़ी आपने एक वो हमको परीक्षा दे दी, तो इतना हम कैसे करेंगे। तो उनने उसको सरल किया। दूसरा उनने एक ऑप्शन दिया, तीसुवि जोएसु संजमो उठा दी, जो तीनों प्रकार के योगों से संयम का पालन करते हैं। तीनों प्रकार के योग से, मन योग से, वचन योग से और काय योग से भी। मुद्रा जो है ये दिगंबर मुनि मुद्रा जो है, यहाँ पर अकेला श्रद्धान से काम नहीं चलेगा, अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा। श्रद्धान ज्ञान अकेले हम असंयमी को तो उसको तो ओके कर सकते हैं, चौथे गुण स्थान को तो ओके कर सकते हैं श्रद्धान ज्ञान के उससे, लेकिन मुनि मुद्रा को अकेले श्रद्धान से, अकेले ज्ञान से ओके नहीं किया जा सकता है। उनको तो चारित्र से भी तो, और चारित्र के लिए देखो ये संयम की बात कर रहे हैं, वो एक व्यवहार आधार ले रहे हैं, मन से, वचन से, काया से, तीसुवि जोएसु, त्रिशु, तीसु माने त्रिशु, तीनों प्रकार के योगों से जो संयमो ठादी, जो संयम को धारण करते हैं, संयम में विद्यमान रहते हैं, संयम में जो मौजूद हैं, ठादी स्थित हैं, नाणमीकरण शुद्धे, देखो ज्ञान से शुद्ध है। लो देखो मैंने कहां कहां उनने परिग्रह से रहित में आप एक, वैसे तो उनने अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह कह दिया, दुविहंपि ग्रंथ चायम, तो मैंने उनने परिग्रह बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए, ना अंतरंग ना बहिरंग, संयम का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, ज्ञान भी उनका पवित्र होना चाहिए, नाणमीकरण शुद्धे, ज्ञान से भी जो शुद्ध हो, और करण शुद्धे, इंद्रियों के माध्यम से भी जिनमें पवित्रता हो, इंद्रियों के माध्यम से भी जो शुद्ध, इंद्रियों का विषय जो अपना 28 मूल गुणों में है ना, पंचेंद्रीय विजय, 5 समिति, 5 महाव्रत, ये तो 3 माने 3 पंचे है ना वहां पर, 5 3 है। तो वो जो है संयम से शुद्ध हो, ज्ञान से शुद्ध हो, करण से शुद्ध हो, और एक अंतिम पहचान दी, बहुत ही स्थूल यदि किसी को पहचान करना हो, दिगंबर श्वेतांबर का यदि भेद करने की, देखने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक और पहचान दी है उन्होंने, उपभसणे उपभसणे, उपभसणे माने
उब माने उत्तिष्ठ, खड़े होना, खड़े होकर, भसने जो खड़े होकर के आहार लेते हैं उनको उपभसने दंसनम होदी, वहीं उसी में तुम अपने श्रद्धान को स्थिर करो। उपभसने दंसनम होदी, उनके ऐसे जगह पर ही तुम अपनी श्रद्धा को समर्पित करो। कहाँ हम अपनी श्रद्धा को समर्पित करें, किसको हम अपनी श्रद्धा को का समर्पण करें? तो बोले ये हम 5 तुमको दे रहे हैं, 5 क्राइटेरिया। पहला क्या दिया उन्होंने कि दुविहम्पि ग्रंथ चाया, 2 प्रकार के ग्रंथ का परिग्रह का त्याग होना चाहिए। तीसु विजोयेषु संयमो ठादी, दूसरा जो है 3 प्रकार के योगों से जो संयम का पालन करते हैं। तीसरा क्या है? नाणम्मि शुद्धे, ज्ञान जिनका शुद्ध हो, माने तत्व ज्ञान जिनका निर्मल हो। तत्व ज्ञान में उटपटांग बातें हों, ओ ये जो है तुम्हारा सब पर पानी फेर देगा अकेला। एक ये भी होगा ना, ये 5 ऐसे हैं कि मानो 5 कंपलसरी हैं मुनि मुद्रा के लिए, 5 कंपलसरी हैं। 5 में से एक भी कम होगा तो वो जो है उस मुद्रा में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। परिग्रह होगा तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, संयम नहीं होगा तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, ज्ञान तत्व ज्ञान निर्मल नहीं होगा। तत्व ज्ञान ज्यादा और कम की बात नहीं है, क्षोभसम कम ज्यादा की बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान जो भी ज्ञान है वो निर्मल होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का जो भी जितना ज्ञान होता है वो सब सम्यक कहलाता है। वो कितना ज्ञान है वो नहीं, द्वादशांग का ज्ञान की बात नहीं है, जितना है उतना। तो ज्ञान से उसको तत्व ज्ञान उसका निर्मल होना चाहिए। इंद्रियों पर उस जिसकी विजय होनी चाहिए, करण शुद्धि। और 5वां उन्होंने कहा अत्यंत स्थूल, ये द्रव्य लिंग का चिन्ह है, उपभसने दंसनम होती। देखो ये जो हम 28 मूल की बात करते हैं ना, तो ये तो श्वेतांबर भी कहेंगे कि साहब हम भी देखो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, हम समितियों का पालन करते हैं, हम इंद्रिय विजय हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना यहाँ पकड़े जाते हैं, कहाँ पकड़े जाते हैं? उपभसने। तुम जो है ये बहुत बड़ी पहचान है दिगंबरत्व की, है बहुत स्थूल चीज, लेकिन ये बहुत बड़ी पहचान है। क्यों बड़ी पहचान बन गई? क्योंकि समग्र साधु वर्ग में एकमात्र दिगंबर साधु ही वो खड़े खड़े आहार लेता है। मुनिराज ही, हमारे जो मुनिराज हैं वही खड़े खड़े आहार लेते हैं। इनके अलावा ना श्वेतांबर साधु में, ना अन्य साधुओं में, ना दूसरे वैदिक में, अवैदिक में, बौद्ध साधु में, कोई सब आहार के मामले में बड़े वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया कम से कम आहार तो जो है आराम से शांति से कर लो शांति से करने दो। हमारे मुनिराज जो हैं वो कहते हैं हमको हमारे पास में आहार करने की भी फुर्सत नहीं है, हम तो आहार करने के लिए ये इस चर्या के लिए नहीं निकले। आहार चर्या नहीं है हमारी, हमारी चर्या है गड्ढा भरने की चर्या, गड्ढा भरने की चर्या। उसके लिए कोई एक संस्कृत में शब्द आता है, क्या उदर पूर्ति है, क्या कुछ गड्ढा, गड्ढे के लिए एक शब्द है संस्कृत का, और गर्तपूरण, 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 बहुत सुंदर। गर्तपूरण, गर्त माने गड्ढा और उसको पूर्ण करना माने ये जो कह रहे हैं ये एक साधु चरित्र है। वो कह रहे हैं ये शरीर का हमारा ममत्व छूट चुका है, शरीर से कोई ममत्व नहीं रह गया है, मात्र हम तो ये शरीर को अपना एक साधन बना रहे हैं। अब साधन बना रहे हैं तो उसको हमको कुछ थोड़ा बहुत जो देना चाहिए तो वो देने के लिए ये बहुत है, खड़े खड़े जो जितना हो गया उतना ठीक है। एकदम बैठ करके करने का क्या मतलब है? आराम से बैठ करके शांति से चबा चबा करके हमने कहा वहां तो मुनिराज का भोजन तो 32 ग्रास का भोजन माना जाता है। हमने कहा नहीं साहब, 1 ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। तो ऐसा जो है ये बहुत 14वीं गाथा बहुत फेमस गाथा है इस अर्थ में।
इसकी इस शब्द ने इसको बहुत महत्व प्रदान किया है। कौन सा? उभसणे, खड़े खड़े आहार लेते हैं। तो ये वो साधुचर्या, वो मुद्रा, वो उसमें हमारा दर्शन छिपा हुआ है, उसमें हमारा दर्शन छिपा हुआ है। दर्शन छिपा हुआ है माने वास्तव में वो ही श्रद्धान करने योग्य हैं, इनके अलावा और कोई दूसरे श्रद्धान करने योग्य नहीं है। तो ऐसा कह करके ये 14वीं गाथा उन्होंने उसको बताई। अब उसकी महिमा इससे क्या लाभ है, इस दर्शन से, इस सम्यक्त्व से क्या लाभ है? बोले इस सम्यक्त्व से ये लाभ होगा, देखना हमारे लिए कह रहे हैं, तुमको ये लाभ होगा, उनके पास तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब है। इस श्रद्धान से हमको ये लाभ होगा कि सम्मत्तादो नाणम, सम्यक्त्व से अभी तो तुम्हारा श्रद्धान निर्मल हुआ, इससे तुम्हारा ज्ञान भी तत्काल निर्मल हो जाएगा। सम्मत्तादो नाणम, नानादो स्वभाव उपलब्धि, और ज्ञान से तुमको सब भावों की उपलब्धि हो जाएगी, माने सब भावों की समझ आपको प्राप्त हो जाएगी, सब भावों का ज्ञान, बुद्धि। सब भाव माने सातों तुम्हारे 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 85 काय हैं, सब तत्व उपलब्धि। ये तो सिर्फ वस्तु व्यवस्था के हुए। इसके अलावा जो जैन दर्शन का जो कोर्स है कहें, या जैन दर्शन का जो तत्व ज्ञान है, वो जैन दर्शन का तत्व ज्ञान जो है वो वहां छिपा हुआ है। कहां पर? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्ये चास्तिकाया। माने उसमें वो ये कह रहे हैं कि 9 पदार्थ ये तो है ही, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 काय, इसके अलावा और कितनी चीजें उन्होंने, त्रैकाल्यम 3 काल, द्रव्य षटकम जीव 9 पद सहितम जीव षटकाय, षटकाय षटलेश्या पंचान्य चास्तिकाया, 5 अस्तिकाय हैं तो 5 ज्ञान भी हैं, गति 5 गतियां हैं, 4 गति और 1 सिद्ध गति को मिला के 5 गति मानी गई। माने पंचान्य चास्तिकाया, व्रत 5 व्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 गति हैं, ज्ञान है, चारित्र के 5 भेद हैं। ये हमारा सारा तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का बड़ा आयाम है। पूरा तत्वार्थ सूत्र समझ लो आप, ये इसकी मूल तत्व ज्ञान की हमारी जो है ना आधारभूत सामग्री है। और उसके आधार पर फिर जो उसका तत्व ज्ञान की निर्मलता है, उन विषयों की, लेश्याओं के संबंध में, ध्यान के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, चारित्र के संबंध में, तो ये सारी जो चीजें जो हैं, क्या कहा? सम्मत्तादो नाणम, नानादो सब भाव उपलब्धि, ज्ञान से सब भावों की उपलब्धि होती है। इससे क्या लाभ हो गया? उपलब्धि होने से क्या होता है? उपलब्ध पयथे पुण्य, जब तुमको पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं तो उन पदार्थों में सेया सेयम वियाणे दी, तो तुम विवेक कर सकते हो कि इनमें से कौन मेरे लिए श्रेय है, कौन मुझे अश्रेय है, कौन हमारे लिए हे है, गे है, उपादेय है, कौन श्रेय है, कौन अश्रेय है, कौन कल्याणकारी है, कौन अकल्याणकारी है, कौन हमारे लिए हितकर है, कौन हमारे लिए अहितकर है। ये सब जो चीज है ये कब पता चलेगा आपको? तो बोलते हैं नानादो स्वभाव उपलब्धि, और स्वभाव उपलब्धि होने पर उपलब्ध पयथे पुण्य सेया सेयम वियाणे दी, श्रेय और अश्रेय का ज्ञान हो जाता है। श्रेय अश्रेय का ज्ञान होने से क्या होता है? ये अगली गाथा है इसकी, फिर 16वीं गाथा कह रही है, सेया सेय विदन्हु। वाह, देखो श्रेय अश्रेय का ज्ञान हुआ पहले, और उसके बाद श्रेय अश्रेय माने कौन मेरे लिए कल्याणकारी है, कौन मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, इस विषय में जब वो विदन्हु हो जाता है। विदन्हु का मतलब है पहले तो उसने ज्ञान किया था, तो ज्ञान करने में तो अभी उसका एक
करण साधन ज्ञान करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब उसमें दक्ष हो गया, विदंडु, जब वो उसमें श्रेय और अश्रेय में दक्ष हो जाता है, तो उद्धुत दुस्सील, तो उसका जो दुस्सील पना है वो भाग जाता है, वो उड़ जाता है। उद्धुत माने ये इसमें आप ये समझ सकते हो, ये श्रद्धान और ज्ञान की जो गहराइयां जितनी जितनी बढ़ती जाती हैं, उतना उतना जो चारित्र है वो उभर उभर करके आने लगता है, उतना उतना उसके राग का कषाय का अभाव होने लगता है। राग का कषाय का अभाव होता है तो उसके निमित्त भूत जो वस्तुएं हैं उनका भी त्याग होना शुरू हो जाता है। ये उद्धुत, पहले तो दुश्शील का नाश होता है, उद्धुत दुश्शील, और शीलवंतो भी, दुश्शील का तो नाश होता है और शील का की प्राप्ति होती है। और शील फलेन अभ्युदयम आचार्य कुंद भगवान बिल्कुल एंड तक ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि ये शील के फल में वर्तमान में तो अब मोक्ष नहीं होने से आपको अभ्युदय की प्राप्ति होगी, लेकिन परंपरा से तत्वपुण उसके आगे आप जो है तत्वपुण हवई निव्वाण, तत्वपुण लहई निव्वाण, उसके बाद में उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये देखो, ये एक मैं कल आपको परसों भी ये बात कही थी मैंने कि ये जो है ना अभ्युदय को बीच में डाला है। आप देखो वहां पर प्रवचन सार में भी आचार्य कुंद भगवान ने जब 5 गाथाओं का मंगलाचरण किया ना, तो उसमें मंगलाचरण के बाद में 6ठी गाथा में उन्होंने ये बात कही वहां पर प्रवचन सार में 6ठी गाथा में, कि वो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की चर्चा करी ना, तो उन्होंने सराग चारित्र का फल तो अभ्युदय की प्राप्ति माने स्वर्ग आदि की प्राप्ति को उसका फल बताया, और वीतराग चारित्र का फल उन्होंने साक्षात निर्वाण बताया। लेकिन वर्तमान का यदि हम देखें अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये हम निर्वाण को तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए जो है पूर्ण वीतराग चारित्र की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। हमको जो है, हमको वीतरागता और सरागता इसके मिक्सचर में ही रहना पड़ेगा। ये काल ऐसा है, 6ठे 7वें गुणस्थान के ऊपर गुणस्थान नहीं है, 6ठे 7वें गुणस्थान के ऊपर ये पंचम काल में गुणस्थान नहीं है। अब 6ठा 7वां गुणस्थान जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 कसाय चौक, ज्यादा से ज्यादा माने 3 कसाय चौकड़ी का ही होता है, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव का और 1 कसाय चौकड़ी के सद्भाव का, इसका नाम है 6ठा 7वां गुणस्थान। इसके लिए तो उसका नाम क्षयोपसम चारित्र कहा है कि 3 प्रकृतियों का तो क्षयोपसम है, 3 कसाय चौकड़ियों का, और 1 कसाय चौकड़ी का उदय है, उदय विद्यमान है। 6ठे गुणस्थान में तीव्र उदय, 7वें गुणस्थान में मंद उदय, लेकिन है वहां पर उदय विद्यमान। तो उस कारण से ये सराग के साथ में ही हमारे को जो है समझौता करना है वर्तमान काल में। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वीतरागता की देखना, इसके भी बहुत सारे लेवल बनते हैं, इसलिए पंचम काल का ये भी एक वो भी आता है ना कि भाई कहाँ कौन से स्वर्ग तक पंचम काल का जीव जा सकता है, तो वो 16वें स्वर्ग तक जाता है, ऐसा कुछ आता है कहाँ तक, तो वो जो है माने यहां तक ही जाना होगा। लेकिन ये भी हो सकता है स्वर्ग आदि से वापस आकर के निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, यहां तक मुश्किल है, मालूम आपको, सम्यक दृष्टि के लिए बड़ी मुश्किल है। सम्यक दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि स्वर्ग ही जाता है। मैंने मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि के लिए 2 ही गतियां बची। अब 4 गतियों में से 2 गतियां तो उसकी नष्ट हो गई, तिर्यंच में उसको जाना नहीं है, नरक में उसको जाना नहीं है। पहले से बंधा हो जाए वो अलग विषय है, पहले से आयु बंद हो जाए तो उसको जाना पड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा वाली बात है, जाता थोड़ी है। सम्यक्त्व के साथ में नहीं जाता। सम्यक्त्व के साथ माने सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आयु बंद होता है तो नहीं जाता। उसके पास में 2 ही गतियां बची हैं। देखो 2 गतियों का तो उसने यही नाश कर दिया।
चतुर्गति के नाश में आधा तो काम उसका हो ही गया। अब बस मनुष्य से यदि जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से यदि आएगा तो मनुष्य में आएगा, बस 2 ही गतियां बची हैं उसको। अब गतियों का ऑप्शन कम हो गए ना, इसलिए वो जल्दी मोक्ष चला जाता है 7-8 भाव में सम्यक दृष्टि का मोक्ष हो जाता है। तो इसलिए वो बस बार बार वहीं जाना, तो बोर हो जाते हैं बार बार जाने से। बोले यार अब झंझट खत्म करो, कहाँ बार ये वहीं जाना है, तो अपने तो चलो सिद्धालय। तो वो मुक्ति और ये सम्यक दृष्टियों की बल्कि ये भी चरित्र होता है सम्यक दृष्टियों का ऐसा चरित्र विशेष रूप से देखा जाता है कि स्वर्ग गए, स्वर्ग से आने के बाद में जब मनुष्य गति में आते हैं तो ये फिर इतनी पावर के साथ में आते हैं, इतनी क्षमता इनकी डेवलप रहती है कि वो अधिकांश आप पुराणों में पढ़ो तो ये जो है ना सम्यक दृष्टि जब मनुष्य गति में आता है तो वो साधना करके वो मुनि धर्म अंगीकार करता ही है, मुनि धर्म अंगीकार करता है। उसके बाद में वो साधना अधूरी रह जाती है तो फिर स्वर्ग जाता है, फिर आता है। तो जैसे ये तीर्थंकर आदि के 10 भाव हम देख पढ़ते हैं तो उसमें भी यही है ना, स्वर्ग से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, यही सम्यक दृष्टि की ये महिमा है। ये प्रकरण जो है ना सम्यक दृष्टि का गमनागमन, सम्यक दृष्टि कहाँ जाता है और सम्यक दृष्टि कहाँ नहीं जाता है, या सम्यक दृष्टि सहित कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ आता है, ये जो है ना इसकी थोड़ी चर्चा हम महिमा के प्रकरण में, जैसे दौलत राम जी ने करी है ना, प्रथम नरक 62 भू ज्योतिष, तो और ग्रंथों के आधार पर मैं उसकी चर्चा आपको और करूंगा आजकल में, जब भी समय अपना होगा तो मैं उसकी चर्चा आपको उसमें थोड़ा विस्तार है, जितना संभव था दौलत राम जी ने अपने छंद में बहुत डाल दिया है, लेकिन कुछ और भी उसको विस्तार से हम समझ सकते हैं। वो हमने इनकी पीएचडी में वो विषय आया है तो उसके आधार पर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी क्या कह रहे हैं हम श्रेय अश्रेय को जानने से क्या होता है, दुष्शील का नाश होता है, शील की उत्पत्ति होती है, शील के फल में अभ्युदय होता है। ये शील कौन सा है, ये सराग शील है अभ्युदय देने वाला है ना, तो सराग शील है। तो सराग शील से अभ्युदय होता है, लेकिन तत्तो पुण्य लहई निर्वाणम, उसके बाद में वो निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसमें हमारी चर्चा चल रही है। अब देखिए अभी कितना समय है, अभी और अपने पास में 15 मिनट का समय है। अब मैं आपको जो है अगली गाथा देखो, कितनी प्यारी गाथा। अब जो है आचार्य जो है वो महिमा से ऐसे उत्प्रोत हो रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा ना कि वहां सम्मत्तादो नाणम नाणादो सर्व भाव उपलब्धि, ज्ञान से सर्व भाव की उपलब्धि होती है। अब यहाँ पर वो बीच में ला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ज्ञान से सर्व भाव की उपलब्धि हुई है, किसके ज्ञान से, किसने वो ज्ञान कराया, कैसे वो ज्ञान हुआ। सम्यक्त से ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है सम्यक्त से, लेकिन सम्यक्त होने के पूर्व भी जो ज्ञान से प्रक्रिया चालू हो जाती है ना, देशना लब्धि आदि, इसमें ज्ञान के बिना काम है क्या, क्षोभसम लब्धि बिना ज्ञान के है क्या, देशना लब्धि बिना ज्ञान के है क्या, ज्ञान तो है। करण लब्धि में भी उपयोग की एकाग्रता है। देखना 5 लब्धियों में एक क्षोभसम लब्धि है, वो ज्ञान से संबंधित है। विशुद्धि लब्धि है, वो भावों से और चारित्र माने आप मंद कषाय से संबंधित है। फिर इसके बाद में फिर ज्ञान की लब्धि आ गई देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, फिर मंद कषाय की आ गई, फिर करण लब्धि उपयोग की एकाग्रता की है। करण लब्धि में समझ लो उपयोग की एकाग्रता है, तो उपयोग में ज्ञान का समावेश है, एकाग्रता में चारित्र का समावेश है। वो जो स्थिति है वो बहुत अलौकिक है, दोनों का उसमें मिश्रण हुआ और उस अलौकिक स्थिति से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आचार्य भगवान आ रहे हैं वहां पर 17वीं गाथा में, वो ये कह रहे हैं ये ज्ञान सम्यक्त के लिए जो देशना लब्धि होगी वो कैसे होगी। तो 17वीं गाथा कह रही है, जिण वयन मोसह मिणम, आहा, अरे जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि तुझे प्राप्त होगी। ये
देशनालब्धि, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी गई औषधि है। जिनेंद्र भगवान की देशना ये औषधि का काम कर रही है, करेगी। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो कितना प्यारी बात कह रहे हैं। जिन वयन मोसह मिनम, ये जिनेंद्र भगवान की औषधि इतनी प्यारी है, इससे तुमको ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन एक और लाभ होगा। और वो लाभ मालूम क्या लिखा है, विषय सुह विरेयणम। विषयों के प्रति जो तुम्हारी ललक है, विषय सुखों के प्रति जो तुम्हारी ललक है, वो उससे उस औषधि से उसका विरेचन होगा। जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात ततक्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। अक्ष विषय माने इंद्रिय सुह विरेयणम, अक्ष विषय नहीं भावे जब निज आत्म अनुभव आवे। तो ये जो है, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि का ऐसा प्रभाव है कि इससे विषयों की रुचि खत्म हो जाती है। अमिद भूदम, वाह, ये जो है मालूम, अमिद भूदम, ये जिनेंद्र भगवान की जो वचनों की औषधि है ना, ये औषधि नहीं है, ये अमिद भूदम, ये अमृत है। अमृत भूतम, अमृत के समान है, अमृत के समान है। और इसी का अमृत के समान है तो अमरता का क्या काम है, अमृत कैसे होता है, जर मरण वाही मरणम। जर बुढ़ापा, मरण, और वाही माने व्याधि, ये देखो औषधि के तीनों काम है। देखो ये जिनेंद्र भगवान की औषधि जो है, ये जरा को नाश करने वाली है। क्यों जरा का नाश करने वाली, आप बोलोगे बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? अरे बुढ़ापा माने शरीर से तो आएगा, लेकिन इसका आत्मा अत्यंत प्रबल होगा। आत्मा में यौवन आता है, आत्मा जो है जवान होती है। 90 साल की उम्र में गुरुदेव श्री थे, तो भी उनका जो व्याख्यान होता था, जिन वयन मोसह मिणम, वो कैसा हुंकार भरता था, पुरुषार्थ की कैसी हुंकार भरता था। तो ये जो है जिन वयन मोसह मिणम, विषय सुह विरेयणम, विषय सुख को विरेचन करने वाला है। अमिद भूधम, अमृत तुल्य है। क्यों? क्योंकि जर मरण वाही व्याधि हरणम, इसका हरण करने वाला है। और क्षय करणम सर्व दुखानम, और सर्व दुखों का क्षय करने वाला है। मैं इसके माध्यम से आपको, अभी तक वो जो है मुनि मुद्रा में अपने श्रद्धान की स्थापना कर रहे थे, मुनि मुद्रा के प्रति विशेष जागरूक कर रहे थे आचार्य कुंकुन भगवान। ये गाथा में जो है, जो मैंने आपसे कहा था, शास्त्र, जिनेंद्र भगवान के वचन माने जिन वाणी, ये शास्त्र के प्रति, देव शास्त्र गुरु तीन का श्रद्धान कारण माना गया ना, सम्यक दर्शन का। ये कुंद भगवान ने, माने समझ लो ये कुंद भगवान का व्यवहार सम्यक्त की स्थापना चल रही है। व्यवहार सम्यक्त की महिमा गान कर रहे हैं। अभी निश्चय सम्यक्त का तो वो समय सार में कथन करेंगे, इसमें भी करने वाले हैं एक बहुत संक्षेप में, अगली गाथा में ही करने वाले हैं, ये 19-20 नंबर की गाथा में करेंगे, तो वहां पर वो है। लेकिन अभी जो है ना, ये देव शास्त्र गुरु को बहुत पक्का बना रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को बहुत पक्का बना रहे हैं। ऐसे मुनिराज वो हमारे क्यों आराध्य होने चाहिए, वो हमारे श्रद्धान के श्रद्धेय क्यों होने चाहिए, उसका रीजन बताया अभी तक। अब कह रहे हैं कि ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ये हमारे श्रद्धान का विषय क्यों होनी चाहिए। अरे जिन वयन मोसह मिणम, ये जिनेंद्र भगवान के वचन तो औषधि के समान है, औषधि है, तो इससे जो है विषय सुख का विरेचन होता है। औषधि दो काम करती है ना, औषधियों के दो काम माने जाते हैं। कौन से दो काम माने जाते हैं? एक दो वो जो है ना, रोग को कम करता है, रोग को नष्ट करता है, और औषधि जो है वो स्वास्थ्य को वृद्धिंगत करता है।
वो अपने माने उसके इफेक्ट हैं दोनों तरफ से। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि विषय सुख का विरेचन होता है विषय सुख का विरेचन होता है, और अमृत के समान जर मरण वाही हरणम, जन्म जरा व्याधि का हरण होता है। और तीसरी चीज भी होती है, लो तुम तो 2 कह रहे थे, हम 3 कह रहे हैं, क्षय करणम सब दुखाणम, लो होता भी है ना, औषधि सेवन करते हैं जब स्वास्थ्य बढ़िया होता है तो हमको अनुभूतियां भी जो है ना, अभी तो ऐसे रो रहे थे और बहुदद्दा याद आ रहे थे, उई माँ चल रहा था, और अब जो है ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल जवान खड़े हो गए और सारी काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के कर रहे हैं। अब कोई सब दुखाणम क्षय करणम, सब दुखों का नाश हो गया, ये वहां ले गए। अब इसके बाद में मैं आपको ले चलना चाहता हूं, मालूम मैं नहीं, कुंद कुंद भगवान जो हैं हमको और भी चीजों पर ले चलना चाहते हैं। मैं एक वो कहाँ है, आगे आएगा, वो 24 नंबर की गाथा में आने वाला है, 24-25 नंबर की गाथा। एक मिनट, माने देव की चर्चा भी करने वाले हैं, देव की चर्चा माने देव कैसा, श्रद्धान के श्रद्धे में, जहां श्रद्धान मुनि का श्रद्धान, देखना कैसे पीछे के क्रम से चल रहे हैं कुंद कुंद भगवान। एक तो पहले, सबसे पहले तो वो दिगंबरत्व मुनि की श्रद्धा करा रहे हैं, दिगंबर मुद्रा की श्रद्धा करा रहे हैं, बाद में उनने शास्त्र की श्रद्धा कराई, इस शास्त्र की श्रद्धा का विस्तार करने वाले हैं, ये करने वाले हैं विस्तार, इच्छद्दव नव पयत्था, ये जो सब जो है ना, ये उसी जिन वचन के माध्यम से होने वाला है। और इसके बाद में वो देव के श्रद्धान पर भी ले जाने वाले हैं, देव कैसा होगा, देव कैसा होता है, इसलिए देव शास्त्र गुरु, ये हमने श्रद्धान में तो देव शास्त्र गुरु कर दिया, लेकिन और ये क्रम को बाद में आचार्यों ने करा भी है बाद में जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य ने देव शास्त्र गुरु पे ले गए, कुंद कुंद भगवान गुरु शास्त्र देव पर गए हैं, और रत्नकरण श्रावकाचार्य में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उसमें देव शास्त्र पहले, सबसे पहले देव की चर्चा है, फिर शास्त्र की चर्चा है, फिर गुरु की चर्चा है। अब ये तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुंद कुंद भगवान की एक दृष्टि अलग है, कुंद कुंद भगवान की दृष्टि कुछ अलग है, उस समय का इतिहास, उस समय की परिस्थिति भी थी, और उस समय की परिस्थिति क्या, ये जो है समंत भद्राचार्य भी लगभग उनके समकालीन है, लेकिन ऐसा लगता है कुंद कुंद भगवान जो अपने समय में रहे हैं 25-50, उनका समय बहुत बड़ा रहा है ना कुंद कुंद भगवान का। 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली और वहां 95-96 साल की उम्र में समाधि हुई है, तो 84 पाहुड़ जिसने लिखे हैं ना, 84 साल तक वो मुनि जीवन में रहे, 84 साल तक मुनि जीवन में रहने वाले कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे। तो वो जो है वो कुंद कुंद भगवान ने बहुत बाद में परवर्ती आचार्यों के लिए तो सब साफ कर दिया था, बहुत माने सुख, माने बिल्कुल ऐसा प्लेन अच्छा ग्राउंड दे दिया था। तो वो उन्होंने फिर जो है उन्होंने कहा कि भैया हम क्रम से चलेंगे, फिर देव शास्त्र गुरु के क्रम से चलेंगे। कुंद कुंद भगवान ने पहले मुनि मुद्रा की सफाई करी थी, उसकी स्वच्छता करी थी। तो यहाँ पर अब जो देखो, अभी अब जो अपन शास्त्र पर हैं, शास्त्र में क्या कह रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं अब इसमें मिक्सिंग भी हो रही है, देव की भी मिक्सिंग है, गुरु की भी मिक्सिंग है, और शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, शास्त्र ने ये बताया कि भैया ये जो दिगंबर शासन है इसमें 3 प्रकार के लिंग को ही मान्य किया गया है, 3 प्रकार के लिंग को ही मान्य किया गया है, चौथा कोई लिंग नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ साधु 2 प्रकार के होते हों, एक नग्न दिगंबर साधु और एक वस्त्रधारी साधु। वस्त्रधारी यदि कोई है तो उसको आपको श्रावक के दर्जे में ही रखना चाहिए, श्रावक के दर्जे में आपको जो स्थान देना हो प्रतिमाओं के हिसाब से वो स्थान आप दे देना, लेकिन इसके अलावा आप वो श्रावक 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक ही क्यों ना हो,
वो क्षुल्लक एलक के पद में ही स्थित श्रावक क्यों ना हो। एक वस्त्रधारी, दो वस्त्रधारी, क्षुल्लक एलक, उनको भी श्रावक की संज्ञा मान्य की गई है इस शासन में। उनको भी साधु की संज्ञा नहीं मान्य की गई है। तुम तो कितने वस्त्र धारण कर रहे हो, यहाँ तो हम कह रहे हैं एक लंगोट भी है, चाहे लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोट भी है तो उसको भी हम श्रावक कहते हैं, उसको साधु नहीं कहते, उसको साधु नहीं कहते, भले ही वो साधु संघों में रहते हो। उत्कृष्ट श्रावकों को ये मौका मिलता है कि वो साधु संघों में रहते हैं, लेकिन साधु संघों में रहने पर भी वो साधु नहीं कहलाती। वो जो चतुर्विध संघ है ना, वो इनके ही कारण तो चतुर्विध संघ कहलाया, ये हम जैसे श्रावकों के कारण थोड़ी चतुर्विध संघ। उन चतुर्विध संघ की जो परिकल्पना है वो स्थूल परिकल्पना में हम भी शामिल हैं, लेकिन सूक्ष्म परिकल्पना में देखें तो वहां पर चतुर्विध संघ में यही हैं। कौन? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। तो जो श्रावक श्राविका हैं ये क्षुल्लक, एलक और यहाँ पर क्षुल्लिका, जो आरिकाओं के साथ में रहने का जिनको अधिकार है वो क्षुल्लिका वेशधारी है। ऐसा तो यहाँ पर अब देखो क्या कह रहे हैं, इसमें उन्होंने लिंग बताए, बोले ये शास्त्र की बात कर रहे हैं, माने इसमें शास्त्र का और लिंग का माने मुद्रा का दोनों का मिक्सिंग कर रहे हैं। एगम जिनस्य रूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का रूप। जो लिंग पहला लिंग है ना, वास्तव में ये जिनेन्द्र भगवान का लिंग है। जिनेन्द्र भगवान का लिंग माने इसमें जिनेन्द्र भगवान भी शामिल है, ये अकेला मुनियों के लिए नहीं है। एगम जिनस्य रूपम माने हमारा अरहंत, हमारे सिद्ध, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय, हमारे साधु, ये पांचों परमेष्ठी जो है ना एगम जिनस्य रूपम में आते हैं, पहले लिंग में स्थित हैं। ये पांचों परमेष्ठी पहले लिंग में स्थित हैं। और विदियम उक्किठ सावयान, मूल गाथा में ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कुंकुम भगवान। उक्किठ सावयानम, उत्कृष्ट श्रावकों का दूसरा लिंग, उत्कृष्ट श्रावकों माने क्षुल्लक एलक। और अवरठियान तय्यम, और जो उनके अपर में स्थित हैं। माने वो जो पुरुष लिंग है और एक जो स्त्रियों का लिंग है, स्त्रियां जो अपर में स्थित कहलाती है ना, बाजू में जो स्थित होती है, तो जो है अपर में जो स्थित हैं उनका तय्यम, उनका तीसरा लिंग है। चौथ पूर्ण लिंग दंसनम नथी, और चौथा कोई लिंग दर्शन में है ही नहीं। देखो लिंग दर्शन में नहीं है माने चौथा कोई लिंग दर्शन योग्य नहीं है। दर्शन योग्य नहीं है माने एक वो फिजिकल दर्शन, और दर्शन योग्य नहीं है माने श्रद्धान करने योग्य नहीं। चौथा कोई लिंग, लिंग के रूप में, लिंग के रूप में श्रद्धान करने योग्य नहीं है। वैसे तो अब श्रद्धान करने योग्य तो जो चौथे गुण स्थान से ही जब सम्यक दृष्टि होता है उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, तो उसको भी श्रद्धान करने योग्य उस अपेक्षा से तो माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उस अपेक्षा से नहीं माना जाएगा, लेकिन ये जो लिंग के रूप में तो सिर्फ 3 लिंग ही हमारे दर्शनीय है, श्रद्धनीय है, श्रद्धान करने योग्य हैं, और ये ही माननीय है, मानने योग्य हैं। इसके अलावा कोई चौथा नहीं है। अब यही जो है लिंग, तो जिन वचन में लिंग तो ये बताया, जिन वचन में वो तत्वार्थ कौन से बताए हैं, सेया से विदन्नु, वो जो उसमें कहा था ना, नाना दो सर्व भाव उपलब्धि, सर्व प्रकार के जो भाव कह रहे हैं वो भाव कौन से हैं। अब उन भावों की कहानी जो है ये 19वीं गाथा में वो बताएंगे। 19वीं गाथा में वो पदार्थ कौन से हैं जिनका श्रद्धान करना है। देखो गुरु कौन है जिनका श्रद्धान करना है, लिंग कौन है जिनका श्रद्धान करना है, भगवान के वचन कौन से हैं जिनका श्रद्धान करना है, अब वो पदार्थ कौन से हैं जिनका श्रद्धान करना है। ऐसे ये जो है ना पूरा कोर्स कुंद भगवान स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए अभी का समय अपन यही पूरा करते हैं। स्थिति हाँ जी। वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। शाम की दोनों वो अपने कार्यक्रम बता देना, शाम की कक्षा की 1 मिनट। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। आज से जिनम पाठशाला की गतिविधि की ओर हम और अधिक बढ़ रहे हैं। आज से हमारी विदुषी रत्न प्रतीति मोदी, इनकी शाम को 7:30 बजे से क्लास होगी। उस क्लास का भी आप अवश्य लाभ लें। और उसके बाद में मनीष जी का व्याख्यान होगा। उसके बाद जो अपना रोज चल रहा है वो व्याख्यान जी भी जी मनीष जी, जी का ठीक है होगा। ठीक है ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।